हर हर महादेव शंभू काशी। विश्वनाथ गंगे काशी, विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संघ में नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फाल्गुन अमावस्या से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि के बारे में। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि कब है? 9 या 10 मार्च। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, फाल्गुन अमावस्या का स्नान दान हमें कब करना है, किन किन बातों का उस दिन हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। फाल्गुनी अमावस्या से संबंधित सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जाएंगी और आधी अधूरी वीडियो आप देखते हैं तो वह केवल हानिकारक ही होती है। ध्यान से वीडियो को देख लीजिए जिससे आपको सभी बातें समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चप्पल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आइए सबसे पहले अमावस्या तिथि के नियम और पूजा विधि जान लेते हैं और फिर उसके बाद जानेंगे कि फाल्गुन अमावस्या कब है, अमावस्या का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पहला नियम यही है कि हम इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान दान, पितरों के लिए तर्पण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नदी सरोवर में जाते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं। उनके निमित्त सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए, हमें जल जरूर देना चाहिए। अब घर में भी लोटे में जल और काला तिल डालकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं। और आप लोग अपने पितरों को जल देते समय जरूर याद कीजिए, उनको स्मरण कीजिए। और ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन हमारे पितृ हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। अमावस्या के दिन यही नियम है कि सबसे पहले तो हमें सुबह सवेरे जल्द से जल्द उठ जाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का जो दिन है आपको मालूम है पितरों के लिए ही माना गया है। पितरों के निमित्त हम यह कार्य कर सकते हैं, जैसे कई लोग नदी में जाकर करते हैं। तो आप देख लीजिए आपके लिए क्या संभव है। आप घर में भी तर्पण विधि कर सकते हैं। आप नदी सरोवर अगर आपके आसपास ही मिल जाता है तो हम वहां जाकर तर्पण करते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है स्नान दान करना। ठीक है, तो आप बाहर भी जा सकते हो, घर में भी कर सकते। घर में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल आपको जरूर देना है और सूर्य देव को जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र, सूर्य देव का मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इन मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः भी आप लोग बोले सकते हैं। 7 परिक्रमा या 5 परिक्रमा लगाकर सूर्य देव को हमें जल देना है। अक्षत, काला तिल, गंगा जल मिलाकर आप सूर्य देव को जल दे सकते। और जब जल देते हैं तो पितरों को जरूर हमें याद करना चाहिए। और पीपल वृक्ष की पूजा भी अमावस्या के दिन किया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या रविवार को है और रविवार को पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती। तो आप शनिवार को ही पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा। पीपल वृक्ष की जड़ पर आप लोग मिठाई वगैरह चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, दीपक जलाकर प्रसाद आपको जरूरतमंद लोगों को बांटना चाहिए। या फिर तो आप सुबह जब पूजा करने जा रहे हैं, जल डालने जा रहे हैं, तभी आप जो एक दीपक सरसों तेल का जलाकर वहां पर प्रज्वलित करके दक्षिण मुखी रख दीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो अब शाम को भी एक दीपक, बहुत अंधेरा मत होने दीजिएगा, समय से जाकर आप जलाकर आइए। पितरों के निमित्त घर में भी नियम है, दक्षिण मुखी करके दीपक को पितरों के लिए प्रज्वलित कर सकते हैं, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। आपकी जीवन की सारी चिंता परेशानी इन उपाय को करने से समाप्त होने लगेगी। जीवन में खुशियां और प्रसन्नता आएगी। जो भी लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं तो हमें उस दिन अपने बाल नहीं धोने हैं। आप लोगों को बाल नहीं धोने चाहिए, इससे धन हानि और पारिवारिक कलह बढ़ती है। इस बात का हर सुहागन महिलाएं और लड़कियां ध्यान रखें
कि अमावस्या के दिन आपको बाल नहीं धोने हैं। सिंदूर आप लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर में आप लोग क्या ध्यान रखिएगा कि अमावस्या के दिन गुरुवार होता है, तो गुरुवार के दिन बिना पूजा पाठ किए सिंदूर हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई व्रत पड़ जाता है तो लाल सिंदूर लगा सकते हैं। मंगलवार गुरुवार पड़ रहा है तो आप लाल सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन पीला सिंदूर आप लोग भूलकर भी मत लगाइए। वैसे पीला सिंदूर लगाना वर्जित नहीं है, लेकिन गुरुवार का दिन होता है तो उस दिन आप लोग लाल सिंदूर ही लगाए। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगला नियम क्या है? अमावस्या की रात आप लोग देर रात तक बाहर मत रहिएगा, और प्रेग्नेंट महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं और भी अधिक ध्यान रखेंगी, या पुरुष भी। सुनसान एरिया में अमावस्या की रात में पीपल के नीचे अंधेरे में हमें नहीं जाना चाहिए। अमावस्या की रात काली रात मानी गई, आप लोग को मालूम होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नियम है, अमावस्या के दिन आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भिखारी मिले आपसे भिक्षा मांगने तो उसे ससम्मान दान करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा और कब आपको अपना आशीर्वाद दे जाएगा। आपके पास जो भी है, जितना भी है, भगवान का दिया हुआ, 2 रुपए, 5 या 10 रुपए, जो भी आपकी सामर्थ हो, आज के दिन दान अवश्य करें। आज के दिन आप अन्न दान भी कर सकते हैं, यह सबसे उत्तम होता है। या जो भी चाहे आप लोग दान कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा तिथि दान और दक्षिणा के लिए बहुत अधिक महान तिथि मानी जाती है। जो भी चाहे अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं। अगला नियम है, आपने अपने घर में पितरों की फोटो अवश्य ही लगा रखी होगी। आप लोग यह ध्यान रखें, अपने पूर्वजों के फोटो को दक्षिण की दीवार पर हमें रखनी चाहिए। अमावस्या के दिन आपको दीपक प्रज्वलित करके उनके फोटो के पास रखना चाहिए, और चित्र का टीका करके अक्षत लगाकर चित्र पर हल्के रंग का माला भी पहनाकर उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। आप लोग धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से अमावस्या के दिन यह सब कार्य हम करते हैं। और कुछ भी अपने घर में आप लोग पकवान जरूर बना लीजिए। पकवान में पूरी, सब्जी, हलवा, खीर, यह सब आपको बनाना चाहिए। इन पकवानों में से हमें एक हिस्सा गाय के लिए, एक हिस्सा चिड़ियों कौवे के लिए, गाय के लिए, पक्षियों के लिए आपको अवश्य ही खिलाना है। जो भी पशु पक्षी आपको मिल जाते हैं उनको खिलाना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ किसी भी रूप में हमारी परीक्षा ले सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी मिले उसको जरूर खिला दीजिएगा। बहुत पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा आपको पूर्वजों का, भगवान का और समस्त देवी देवताओं का। तो इस प्रकार से आप लोग अमावस्या के दिन यही सब कार्य कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन आप ध्यान रखिएगा, कोई भी नया व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। आपके द्वारा नया कार्य नहीं शुरू होना चाहिए, शुरुआत ना करें। कुछ अच्छे कार्य की नींव या शुरुआत आपको अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुभ नहीं होता है। तो यह सब कार्य नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन कोई नया वस्त्र वगैरह आपको नहीं खरीदना चाहिए, ना पहनाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पितरों के लिए यह दिन माना जाता है, और कुछ हमें ऐसा नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे ऊपर पितृदोष लगे। और दूसरी चीज क्या है, क्या होता है, तो जो लोग मांस मदिरा भी खाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन जरूर बच के रहिए। क्योंकि अपने ऊपर अगर पितृदोष आप नहीं चाहते हैं तो इन सभी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब यह जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर बिना निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूले। चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 9 मार्च 2024 दिन शनिवार शाम 6:19 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 10 मार्च 2024 दिन रविवार को दोपहर 2:31 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च रविवार को अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। स्नान दान भी इस दिन किया जाएगा।
तो 10 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:12 और सूर्यास्त शाम 6:04। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वो सुबह 4:59 से सुबह 5:48 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 1:55 तक होगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र योग योग की शादी योग होगा शाम 4:14 तक। उसके बाद शुभ योग। इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:24 से शाम 6:49 तक होगा। राहुकाल का जो समय है वह समय शाम 4:35 से शाम 6:04 तक होगा। जिन लोगों को फाल्गुन अमावस के दिन स्नान और दान करना है वह लोग उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन साध्य योग बना हुआ है जो स्नान और दान करने के लिए बहुत ही उत्तम है। जिन लोगों को अपने पितरों के लिए तर्पण करना है वह अमावस्या के दिन काले तिल कुशा और जल से तर्पण कर सकते हैं। इस दिन स्नान दान के पुण्य की प्राप्ति के साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन आप अपने पितरों को ध्यान करके अन्न वस्त्र धन भूमि जो भी आपकी सामर्थ्य प्रदान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्रातः का सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। इसी दिन आपको स्नान दान इत्यादि सभी नियम पालन करने हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं तो सभी प्रकार के शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार की आर्थिक शारीरिक या मानसिक पीड़ा से अगर आपको परेशानी हो रही है तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन उपाय कीजिए जिससे कि आपको लाभ होगा। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जानकारी दूसरों को दें, इससे पुण्य मिलता है। अमावस्या कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।